वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के सेकंड वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ये एक इजी क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यू आर गिवन एन एरे प्राइस। तो प्राइस नाम की हमें एक एरे दी गई है, प्राइजेज नाम की एक एरे दी गई है, जहाँ पे प्राइजेज ऑफ आई मतलब उस एरे का हर एक आइटम इज द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन द आइट डे। मतलब उसी इंडेक्स पे जो आइटम दे रखा है वो उस दिन की स्टॉक की वैल्यू है। मतलब जीरो इंडेक्स पे अगर एक है तो मतलब जीरो डे पे उस स्टॉक की वैल्यू जो भी वहां पे वैल्यू है वो थी, मतलब फर्स्ट डे पे वो वैल्यू, सेकंड डे पे वो वैल्यू। तो इस तरीके से हमें कह रहे दे रही है। यू वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय चूजिंग द सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग द डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल द स्टॉक। मतलब हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन से दिन मुझे स्टॉक खरीदना है और कौन से दिन मुझे स्टॉक बेचना है जिससे मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहे। ठीक है, आंसर हमें समझ में आ गया। रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। इफ यू कैन नॉट अचीव रिटर्न जीरो। अगर इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हमें जीरो रिटर्न करना है, नहीं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जितना भी आ रहा है वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है, 715364। अब 7 रुपये में अगर मैं खरीदता हूँ, 1 रुपये में अगर मैं बेचता हूँ तो नुकसान है। 7 रुपये में खरीद के 5 में नहीं बेच सकते, किसी में भी नहीं बेच सकते। अगर 1 रुपये में खरीद के मैं 6 5 3 4 4 में बेचूँ, 6 में बेचूंगा तो मुझे 5 रुपये का फायदा होगा। आउटपुट क्या आ गया, 5 रुपीज। बाय ऑन द सेकंड डे मतलब 1 रुपये में खरीदना है आपको, 1 रुपये में खरीदना है एंड सेल ऑन द फिफ्थ डे जहाँ पे आपकी प्राइस है 6 रुपीज। तो 6 5 तो इस तरीके से हमें मैक्सिमम निकालना है प्रॉफिट। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स हम देख लेते हैं, 1 से लेके 10 to the power 5। इसमें हिंट नहीं दे रखे हैं। तो आइए पहले कोड को, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर देखते हैं कोड करके कि क्या कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसी का ले लेते हैं, 715364। और ठीक है, एक ही हमें इनपुट दे रखा है एरे। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक एरे दे रखी है 7 1 3। वापिस देख लेते हैं क्या है, 715364। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, वापिस शुरू से बनाते हैं। यहाँ पे एक दे रखी है एरे, इसका नाम है 7 1 5 3 6 और 4। अब सेल करना है, बाय करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबको पता है, बिना खरीदे बेच नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैं पहले खरीदूंगा और फिर बेचूंगा, तो कैसे चलेगा एग्जीक्यूशन, हम ऐसे चल रहे हैं, हम इटरेट कर रहे हैं वैल्यू को आगे से, जीरो से लेके एन तक हम इटरेट करेंगे। पहले मुझे खरीदना पड़ेगा और फिर ही मैं बेच सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले बेच दूं और फिर खरीद लूँ, तो ये ऐसा नहीं होता है। अब एक हम पहले ब्रूट फोर्स समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले देखूंगा तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आती है, कलर चेंज करते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आती है, साथ में खरीद लूँ, हाँ एक बार खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे का पता नहीं है कि क्या वैल्यू होने वाली है। ठीक है, साथ में खरीद लेता हूँ, एक में बेच दूँ, नहीं यार एक में बेचूंगा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 5 में बेच दूँ नुकसान हो जाएगा, 3 में बेच दूँ नुकसान हो जाएगा, 6 में बेच दूँ, 4 में बेच दूँ नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे मैंने 7 में तो खरीदा पर बेचा कभी नहीं। तो ये इटरेशन कितना हो गया, एन टाइम्स। फिर मैंने क्या करा, फिर मैं चला 1 से, 1 पे मैं खरीदता हूँ, चलो 1 पे खरीदता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या 5 में बेच दूँ, हाँ भाई एक, क्योंकि पैसे ज़्यादा हैं बेच सकते हैं। अगर 1 से खरीद के 5 में बेचता हूँ तो फायदा कितना हो जाएगा मुझे, 4 रुपए का, 4 का फायदा हो गया। यार अगर मैं 3 में बेचता तो क्या होता, 3 में बेचता तो कितना होता, 2 का प्रॉफिट होता। 6 में बेचता है तो ज़्यादा हो गया, तो 1 और 6। 6 में बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता, 5 का प्रॉफिट होता। और 4 मतलब 1 में खरीद के 4 में बेचने का प्रॉफिट कितना होता, 3 होता। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट है, 5 का मैक्सिमम प्रॉफिट निकला। तो फायदा तो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे कुछ आंसर भी निकल के आया, पर कंपैरिजन कितने लगे, वापस वही बोल देते हैं हम, एन। तो अगर ये अप्रोच से मैं चलता हूँ, एक एक आइटम को पकड़ के सबसे कंपैरिजन कराना, तो ये तो एन स्क्वायर वाली बात हो जाएगी। मतलब कैसे आएगा, एन इंटू एन करके, ये तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो गंदा कोड हो जाएगा, बहुत टाइम कम्प्लेक्सिटी भी गंदी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। वापस से हम एक काम करते हैं, वापस से हम अब अच्छे से लिखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है 7 1, वापस इनपुट चेक कर लेते हैं, 5 3 6 और 4 ये है। अब यहाँ पर क्या है ना, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुझे आगे की वैल्यूज पता नहीं है। मतलब अगर मैं 7 रुपये में खरीद लूंगा तो मुझे पता नहीं कि फ्यूचर में कितना वैल्यू हो सकता है कि ज्यादा भी आए पहले भी आए, हो सकता है कि ज्यादा भी आए कम भी आए, बट मुझे पता नहीं है कि क्या वैल्यू हो सकती है। तो मैं इस तरीके से कंपैरिजन करूंगा कि मैं अगले दिन से तो कंपेयर कर सकता हूँ ना, तो आगे वाली वैल्यू के साथ में मैं कंपेयर करके चलता रहूंगा। कैसे करेंगे,
अगर मैं ऐसे करूं कि भैया मेरे पास एक मैक्सिमम प्रॉफिट, मुझे आंसर क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट करंट वैल्यू अगर हमने इनपुट में देखा है, हमने क्वेश्चन में यहाँ पे देखा है कि अगर कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं आ रही है, कोई मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा है, तो आपको जीरो रिटर्न कर देना है। ठीक है भैया, जीरो रिटर्न कर देंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या रख देता हूँ, जीरो। अगर कुछ भी नहीं आया तो जीरो रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो इस वैल्यू को अपडेट कराता रहूंगा मैं। कैसे, अब आइट्रेट कैसे कर रहे हैं हम इसमें, भाई 7 पे आया, ठीक है, 7 पे आया, 7 में खरीदूं, 1 पे बेचूं, नुकसान हो जाएगा। कितने का नुकसान हो गया, -6 का नुकसान हो रहा है। तो अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरे एरे में मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, नुकसान हो ही रहा है, तो भाई एक काम करो तुम, 7 पे खरीदना ही कैंसिल कर दो, खरीदो ही मत 7 पे, कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, आप कब खरीदो, 1 पे खरीदो। तो ये वाली कंडीशन खत्म हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 1 पे खरीदना चालू करते हैं। 1 पे खरीदा, 1 पे खरीदा और मैंने 5 में बेचा, कितने का फायदा हुआ, 4 पे। मतलब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई फायदा होना चालू हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जीरो को काटेंगे, यहाँ पे कर देंगे 4, भाई फायदा हुआ है। ठीक है, तो भैया मतलब एक मेरी जो ये वैल्यू है, एक जो है मतलब ये काम की चीज है, ये सही वैल्यू आ रही है मेरे आगे बढ़ने पे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक को पकड़ा, मैंने 3 पे बेचा, 3 पे बेचने प्रॉफिट कितना आया, 2। नहीं भाई, क्योंकि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा है, तो मैं 2 पे क्यों ही, 3 पे बेच के 2 का क्यों ही कमाऊंगा। मैंने एक पकड़ा, मैंने 6 पे बेचा, 6 पे कितना प्रॉफिट आया, 5। अब ये प्रॉफिट जो है हमारे एग्जिस्टिंग मैक्सिमम प्रॉफिट से ज्यादा है। मैं क्या करूंगा, भाई एक काम करो, 4 को भी काटो और यहाँ पे वैल्यू कर दो 5, क्योंकि फायदा ज्यादा हो गया है। ठीक है, सही चल रहा है। अब क्या करना है, भाई फायदा ज्यादा हो गया, अब क्या करो, आप क्या करो, 6 को आपने चेक करना है, अब 1 को, 1 पे खरीदा, 4 को बेचा, कितना प्रॉफिट आया आपको, 3 का, मैक्सिमम प्रॉफिट से कम है, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी क्या आया, 5 पे। हम क्या कर रहे हैं, 5 को पकड़ रहे हैं, 5 को आपने पकड़ा, तो 5 को जब आप पकड़ोगे, 5 को पकड़ा, 5 में खरीद के हमने 3 में बेचा, नुकसान कितना हो गया, 2 का नुकसान हो गया। अब हमने यहाँ पे देखा था कि भैया जब नुकसान हो गया ना, तो उस वैल्यू को ही छोड़ दो, उस वैल्यू में पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं, इस वैल्यू को छोड़ो। हम आगे बढ़े, हमने 3 पे देखा, 3 पे क्या देखा हमने यहाँ पे, फिर कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। मैंने 3 पे खरीदा और 6 में बेचा, भाई फिर नुकसान हो गया। नुकसान में हमने अभी समझा है, जब भी नुकसान हो रहा है तो उस लाइन पे खरीदना ही छोड़ो और आगे बढ़ो। नहीं खरीदेंगे, 6 पे देखेंगे, 6 पे क्या करा हमने, भाई 6 पे खरीदा, 4 में बेचा, फिर नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया, 2 का नुकसान हो गया, छोड़ो, आगे बढ़ो। 4 में खरीद के 4 को तो बेच सकते नहीं है, सेम दिन का तो जीरो ही आने वाला है, तो कोई मतलब नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ तक हमारा सॉर्टेड हो गया भाई, कि मतलब ये तरीका सही है, ऐसे मैं कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब चलो कोड देखते हैं एक बार कि क्या कर सकते हैं अब। तो अब यहाँ पे अपन कोड किस तरीके से लिखेंगे, भाई हमने अभी यहाँ पे समझा कि कुछ तो मैक्सिमम प्रॉफिट एक वेरिएबल बना दिया जो कि हमारा होल्ड करके रख रहा है, और जहाँ पे मैं बार बार कंपैरिजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट करके लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो। भाई ये तो जीरो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और प्राइजेस जो है वो हमारी एरे है जिसके अंदर हमें चलना है। आई ट्रेड कैसे करेंगे, फॉर लूप लगा देना, आई जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा, प्राइजेस की लेंथ तक चलो। अब हम यहाँ पे आइटरेट कर रहे हैं जीरो से लेके लेंथ तक। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पर भी एक पॉइंटर रख रखा था कि मुझे कितने में खरीदना है। जैसे हमने क्या करा था, पहले 1 पे खरीदा, तो वहां पे मेरे को प्रॉफिट मिलने लगा, तो मैं आगे की वैल्यू को चेक कराने लगा। तो इसके लिए हमें एक और पॉइंटर की जरूरत रहेगी कि भाई कौन सा सस्ता आइटम था, कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन मुझे सस्ता स्टॉक मिल रहा था और मुझे प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं उसी में बार बार खरीद के चेक कराऊंगा कि क्या हो, कितने बेनिफिट आ सकता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और मैं यहाँ पे काम करा देता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको मैं बाय करके जीरो का नाम दे देता हूँ। मतलब मैं ये एक बाय बाय इंडेक्स बोल देते हैं इसे, ताकि अच्छा रहेगा, भाई इस इंडेक्स पे हमने बाय करने का प्लानिंग करी है। अब कैसे लॉजिक लगाएंगे, तो अब हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाएंगे अपन, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मेरी करंट वैल्यू जिस दिन मुझे खरीदना है और जिसके अगले दिन मुझे बेचना है, अगर मेरी खरीदने वाली वैल्यू कम है तो फायदा है चेक करने का, नहीं तो लॉजिक लगाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या हुआ था, अभी हमने क्या देखा था, 7 - 1 इक्वल्स टू -6। -6 क्यों आया, 7 रुपये में खरीदा, 1 रुपये में बेचा, नुकसान हो गया। तो जब नुकसान हो रहा है तो उस दिन हमें कुछ नहीं करना है, उस दिन हमें बस बाय वाले जो इंडेक्स है उसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसे बोल रहा हूँ कि भाई प्राइजेस, प्राइजेस के अंदर जो तेरा बाय इंडेक्स है, मतलब अभी जहाँ तू खड़ा हुआ है, अगर वो छोटा है,
जिस दिन मुझे खरीदना है अगर वो छोटा है, कौन से दिन से, जिस दिन मुझे खरीदना है उससे अगर छोटा है, तो तू मेरा काम करना, अंदर का जो लॉजिक है वो हम आगे का काम करेंगे, नहीं तो तू एक काम करना, क्योंकि आगे का अगर वैल्यू छोटा है ना, आगे का वैल्यू अगर छोटा निकला तो एक काम कर, बाय इंडेक्स को अपडेट कर दे, किससे, नए वाली वैल्यू से। बाय इंडेक्स को आगे सरका देंगे, उस वेरिएबल को आगे सरका देंगे, क्योंकि उस दिन खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो उस दिन तो बहुत महंगा स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ तक ये काम तो हो गया। अब बात आ रही है कि भाई हमें सस्ता स्टॉक मिल गया, आज 1 रुपये में है और कल का वैल्यू 5 रुपये है, मतलब 4 रुपये का फायदा। ऐसा अगर कोई दिन मिलता है तो उस दिन हमें क्या करना है, उस दिन क्या करेंगे, मेरे को पहले कंपैरिजन कराना है। अगर 1 रुपये में खरीद के मैं 5 रुपये में बेचता हूँ तो फायदा कितना होता है, 4 रुपये का। अब उस 4 रुपये को किससे कंपेयर कराओगे आप, मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि हमें ओवरऑल मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है ना, उसी दिन का नहीं निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक और इफ चेक लगा देता हूँ। अभी हम ऑप्टिमाइजेशन पे थोड़ा देखेंगे नहीं, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई अगर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कम है, मतलब कम होगा तो ही तो वो, अगर आगे का बड़ा नया जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल रहा है अगर वो बड़ा निकला तो मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू भर देंगे और अगली बार चेक कराते रहेंगे। अगर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कम है, किससे कम है, कब खरीदूंगा मैं, खरीदना, अगर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कम है, कम किससे है, प्राइजेस के आज वाले प्राइस से, मतलब जिस दिन मुझे बेचना है उस दिन माइनस पहले वाला, क्योंकि हमें हमें यहाँ पर ऊपर पता पड़ गया है कि भाई जिस दिन मुझे बेचना है वो वैल्यू बड़ी है और जिस दिन मुझे खरीदना है वो वैल्यू छोटी है, तो बड़ी को छोटी से माइनस कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो प्राइजेस बाय इंडेक्स से इसे माइनस करा दो, माइनस करा दिया। अब माइनस करा के क्या निकला, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट बड़ा है ना, छोटा निकला, तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट में ये वैल्यू डाल देना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर छोटा निकला ना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट में यही वैल्यू को डाल देना। इससे क्या होगा, मतलब मेरे पास नया मैक्सिमम प्रॉफिट एक पड़ा रहेगा कि भाई अब तक मुझे इतना मैक्सिमम प्रॉफिट तो मिल चुका है, अब आगे की बात हम आगे देखेंगे। और जो लास्ट में मिलता है हम उसी वैल्यू को रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था भाई 5 मिला तो हमने 5 को होल्ड करके रखा था, आगे फिर 3 जितनी भी वैल्यूज आती गई हमने उसे कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि वो वैल्यूज वो प्रॉफिट ओवरऑल छोटा था। रिटर्न क्या कराना है हमें, इंटीजर रिटर्न कराना है। कैसे रिटर्न कराएंगे भैया, लिख दो यहाँ पे रिटर्न प्रॉफिट, और ये अब एक काम करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं, कुछ एरर वगैरह तो नहीं आ रही, क्या सीन है। भाई हैप्पी केसेस तो चल गए, कैसे, यहाँ पे आ गया 5 का 5, यहाँ पे आ गया ये, सबमिट करके भी देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अपना काम यहाँ पे सबमिट हो गया है, 2 मिली सेकेंड आया है, कुछ मेमोरी वगैरह ली है, तो हमारा ये वाला आज का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पे जाते हैं, आज की वीडियो हम डन कर लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।